नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निफ्टी की क्लोजिंग मिली हमें 23,559 पे। यहाँ पे देखो कि आप 43 पॉइंट नीचे बंद हुई है। और बैंक निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गाइज, 223 पॉइंट नीचे बंद हुई है। और आरबीआई इंपैक्ट रहा, आरबीआई पॉलिसी का इंपैक्ट बैंक निफ्टी दोनों पे पड़ा है। डिटेल मैंने उधर बात किया बैंक निफ्टी के वीडियो में, जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल निफ्टी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों को साथ में समझ के ट्रेड आप करोगे तभी जाके अच्छे से ट्रेड बना पाओगे। देखो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं अभी कैंडल को, वीकली ऑफ हो चुका है गाइस, आज फ्राइडे और अब मंडे को यानी कि 10 तारीख को मार्केट ओपन होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। देखोगे ना चीजें, मैं आपको चीजें क्लियर करना चाहता हूं। यहां स्ट्रॉन्ग क्यों नजर आ रहा है, दो चीजें हैं। देखिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और क्यों बेयरिश भी मैं इसको मानता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में अभी भी है, बट चीजें समझना बहुत जरूरी है गाइस। ये देखो कि इससे पहले वाला वीक, ये 2 वीक यहां पे साइडवेज था, बट तीसरा वीक यानी जो लास्ट वीक था उसको क्रॉस किया, इन दोनों को इंगल्फ करके ऊपर बंद हुआ। और ये वाला जो वीकली कैंडल भी अब बंद हो चुका है, पिछले क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज दिया है। लेकिन यहां पे एक चीज और है, विक देखोगे तो विक बड़ा यहां पे 23,800 का था, जो कि बंद हुआ है अब जाके 23,560 के आसपास में। यानी वहां से लगभग 250 पॉइंट का रिजेक्शन तो हमें मिला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, अच्छी चीज ये है कि पिछले वीक के ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहां से एक थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है कि बाजार ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि कुछ रेंज आपको बनाने पड़ेंगे, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड जाने वक्त यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मैं आपको बताऊंगा तब वनडे टाइम फ्रेम में चल के आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से हम लोग कामकाज कर सकते हैं आने वाले दिनों में। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूं और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमने ट्रेड सेटअप किया और कैसे वेट किया सुबह में। गाइस इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइस। इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे आपको वो देखोगे अगर आप उसे, तो काफी नॉलेज मिलेगा आपको। देखो मैं जो एनालिसिस करता हूं ना निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का, मेरा मकसद सिंपल सा इतना है कि आप चार्ट रीडिंग करिए। आप ढेरों चीजों के चक्कर में फंसे हैं, कॉल ले लो, पुट ले लो, टिप ले लो। देखो ब्रोकर कंपनियां भी, ब्रोकर जो होते हैं वो भी कॉल टिप दे रहे हैं, दुनिया भर की एजेंसियां पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, कॉल ले लो, पुट ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो। देखो कॉल ले लो, पुट ले लो, देखो करना तो कॉल पुट ही है, मुझे सबको पता है, आपको ही पता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी चीज को करने से पहले अगर उसका नॉलेज हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है ना। अरे पहले ही मुझे पता है लाखों रुपया गंवाने, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे लाखों रुपया गंवा चुके हैं। मैं फिर से कहता हूं गंवाना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं गंवाया, मैंने भी गंवाया। और ऐसा नहीं कि मैं लॉस नहीं करता, मैं अभी भी लॉस करता हूं, सभी लोग लॉस करते हैं। लेकिन ओवरऑल चीजों को समझना और सेंटिमेंट को पकड़ना, अपना जो मनी मैनेजमेंट उसको देखना कि मैं कितना लॉस कर सकता हूं, ओवरऑल जो मंथली मेरा टारगेट है वो मैं अचीव कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं मैं यही चीजें जो है इस चैनल पे सिखाता हूं। सो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड इनिशिएट किया। सुबह मैंने आप लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम में बता दिया था, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां ग्रुप भी बना दिया और आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, यानी अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ टीवी की तरह नहीं है कि जो एंकर है वही बोल रहा है, आप भी अपनी बात रख सकते हो और मेरी तक बात पहुंचेगी और मैं आपके कमेंट का जवाब भी टेलीग्राम पे देता ही हूं लाइव ट्रेडिंग के दौरान में। ओके गाइज, यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट को तो यहां पे 7 तारीख यानी आज देखोगे बड़ा बेयरिश कैंडल बना और हम यहां पे वेट कर रहे थे क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी आने वाला था। हम वेट किए, उसके बाद देखो मार्केट में थोड़ा उथल पुथल हुआ, पूरा वेट किया हमने, आराम से वेट किया। और ये जो पोजीशन यहां से ऊपर जा रहा था, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, मैं अभी ऊपर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं गाइस। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा एक रेंज है, वो रेंज पे पहुंचेगा फिर देखूंगा, मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हूं। अगर बाजार कोई रेंज ब्रेक भी करता है तो उसके बाद मैं कम लॉट साइज के साथ में कॉल में जाने का सोचता हूं। अदरवाइज बेरिश सेंटीमेंट है मेरे दिमाग में तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूं। ओवरऑल देखोगे कम लॉट के साथ में यहाँ पे कॉल में जाने का कुछ फायदा जरूर हो सकता था, बट मैं गया नहीं। एंड मेरा अपना रेंज था कि भैया 660 के पास मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है। मार्केट 660 के पास है, रिजेक्शन मिला, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट हुआ गाइस। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे चीजों को एनालाइज करोगे तो ट्रेड अच्छा बन सकता है। उसके बाद फिर कुछ नहीं करना था, हर एक उछाल पर बाजार जो है नीचे आता हुआ दिखा। एंड बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर किया मार्केट ने, लगभग आप देखोगे 23,440 के आसपास से आके 23,560 यानी कि 120 पॉइंट का यहाँ पे रिकवरी बाजार ने यहाँ पे दिखाया है। अब बाजार को किस नजरिए से देखें, क्या बेयरिश सेंटिमेंट्स के नजरिए से देखें या अपिस कुछ आने वाला है, अप ट्रेंड आने का उम्मीद है। वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं गाइस, वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको दिखाया है मैंने, अब वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं। और गाइस जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है ना वीडियो, अगर आपको मेरा सिखाने का अंदाज लगता है तो मैं चाहता हूं आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तभी मुझे आपके बारे में पता लगेगा कि आप देख रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। अगर कोई लाइक, देखो वीडियो के व्यूज बढ़ रही है बट लाइक कमेंट भी आना चाहिए। अब देखते हो यहाँ पे
ओके गाइज, मैं यहाँ पे चीजें जो है मैं आपको दो तरीके से समझाना चाहता हूँ। पहला तरीका कि कैंडल जाते जाते 100 पॉइंट खींचा है, ठीक है ना। ये जो कैंडल है जाते जाते, यानी कि जब बाजार 3 बज रहा था उसके बाद से लगातार ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर खींच लिया। लेकिन ओवरऑल देखोगे पहले मैं क्या सोच रहा था, 3 बजे तक क्या सोच रहा था और 3 बजे के बाद क्या सोच रहा था, कल क्या हो सकता है। देखो कैंडल स्टिक्स को जहां तक मैं देखता हूं, मैंने आप लोगों को पहला इसी दिन बता दिया था कि ऑलरेडी कि मुझे यहां से एक बेयरिश सेंटीमेंट दिख रहा है, क्योंकि ये डार्क क्लाउड कवर है और बाजार हो सके कैंडल यहां पे बना दे। पर 2 दिन में बाजार यहां पे आ गया, टेस्ट किया एंड रिजेक्शन भी लिया है। अब ओवरऑल देखते हैं कि रिजेक्शन वीकली ऑफ हुआ है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग हुई है या फिर कल के लिए तैयारी, मंडे के लिए तैयारी हो रही है, क्या अप ट्रेंड आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। ओवरऑल जो बजट का कैंडल है वो यहाँ पे खूंटा गाड़ के खड़ा है, और मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि ये भैया बन गया है स्पिनिंग टॉप कैंडल, तो इसके ऊपर और इसके नीचे कहानी बन सकती है। उसके ऊपर गया था तो रिजेक्ट हो गया, अब इसके नीचे गया नहीं है, क्या पता इसको टेस्ट करने की तैयारी कर रहा हो, जरूर हो सकता है। ओवरऑल देखते हैं, जब ये आप देखोगे ये 3 कैंडल यहां पे बने हैं तो अमूमन क्या होता है, ये 3 कैंडल बनने के बाद जब भी इस तरह के कैंडल बनते हैं ना तो बाजार यहां पे रिएक्ट करके ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश कर सकता है। देखो लेकिन ग्रीन कैंडल बनाने का कोशिश कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल जैसे खुलेगा आप सीधे मंडे को चले जाइएगा। हम ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि अगर बाजार ये करता है, क्या ये कर सकता है, पॉसिबल रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं करता है तो क्या करेगा बाजार, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लेना है। तो बाजार है 23,560 पे, जो कि एक अच्छा सपोर्ट भी और एक अच्छा रेजिस्टेंस भी, यानी कि गैप अप खुलेगा तो ये आपका सपोर्ट बनेगा और गैप डाउन खुला तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। पहला रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 23,600 का नंबर, 23,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 23,660, फिर 760, फिर 800 का नंबर। तत्काल में ये बहुत अच्छे रेसिस्टेंस है, अगर इसको निकालता भी है ना तो 860 के ऊपर में, यानी कि 860 के ऊपर में बाजार जाएगा, तब जाके मैं तत्कालिक रूप से कोशिश देखूंगा कि भैया अब थोड़ा सा स्ट्रांग होने के चांसेस है। बट ओवरऑल 24,260 ये नंबर में आपको, आज आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो मैंने एक वीडियो रिलीज किया था आपके लिए यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, और उसमें मैंने बता दिया था कि अप ट्रेंड गाइस तभी आएगा जब पिछले हाई को बाजार एक बार ब्रेक करिए। लाइन मैंने व्हाइट बना दिया है, यानी कि ये जो नंबर है भाई साहब 24,260, एक बार इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर में सस्टेन करता है मार्केट, तो मेरा कंफर्मेशन दिल में आ जाएगा कि भैया अप ट्रेंड हो सकता है। इसके पहले सोचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्राइस सेक्शन भी यही कहता है ये पिछला हाई को ब्रेक कर दो, फिर इस हाई को ब्रेक कर दो, फिर इस हाई को ब्रेक कर दो, फिर तो हम सोचेंगे ना भाई कि ऑल टाइम हाई को जा रहा है। देखो अप ट्रेंड अगर इस 3-4 कैंडल को देख के आप अगर अप ट्रेंड में घुस गए थे तो देखो 3 दिन से तो बाजार रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले फिर से रेड कैंडल आ जाएगा, बट चीजों को, प्राइस एक्शन को आपको ध्यान से समझना है। हो सकता है कि अप ट्रेंड और 3 दिन के लिए एक यहाँ पे बाजार ने रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद बाजार ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कोशिश बाजार कर सकता है। तो कहां तक का कैंडल ग्रीन बन सकता है और रेड बन सकता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको नोट करना है यहाँ पे सपोर्ट। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है अच्छा वाला, वो दिख रहा है यहाँ पे 460 का 460, यानी कि 23,460 ब्रेक करता है तो 23,360 मैं बैठा हूं, तैयार हूं 23,360 को अगर टेस्ट करता है तो। अगर ब्रेक करता है गाइस तो फिर कहानी बदल सकती है और फिर बाजार आपको 260 के पास में एक बार टेस्टिंग के लिए आएगा। देखो ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि ये कल ही हो जाएगा, मंडे को ही हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा। हम चीजों को एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे मार्केट अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे 460 को ब्रेक करके नीचे कामकाज करके टाइम बिताना स्टार्ट करेगा, 360 के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये बजट कैंडल को मैंने आपको कल भी पहले भी बोल दिया था कि ध्यान से रखिए इसको, इसके ऊपर जाता है तो बाजार कोशिश करेगा, गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो अभी इस बजट कैंडल के नीचे भी नहीं आया है। ओवरऑल चीजें आपको मैंने समझाने का कोशिश किया है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने का कोशिश कर सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करके रखना है और ध्यान रखना है कि मार्केट अभी फिलहाल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे काम करता हुआ नजर आएगा। अगर किसी रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो उसके ऊपर में टाइम बिताना, सस्टेन करना जरूरी होगा। अगर नहीं करता तो थोड़ा 10-15 मिनट के बाद घूम फिर के गिर जाएगा। जैसे मैंने आपको नंबर बताया कि 660 एक रेसिस्टेंस है, लेकिन आप देखा होगा आज 670 तक गया था, 675 तक गया था। इसका ये मतलब नहीं है 694 तक गया था, विक लगाया था, अच्छा वो सुबह लगाया था। जो भी हो, जैसा भी हो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो है 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर ले तो आपको ये नहीं सोचना कि वो रेसिस्टेंस टूट गया, थोड़ा समय बिताए फिर उसका ब्रेकआउट ऊपर के करे तब वो रेसिस्टेंस टूटता है। उसी तरह से समय बिताए, नीचे ब्रेकडाउन करे यानी किसी सपोर्ट को तोड़ दे, तब आप मानेंगे कि ये टूट चुका है, अब अगला सपोर्ट को टेस्टिंग करने के लिए बाजार जा सकता है। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया हो। अगर कर लिया है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य जो आपका कमेंट है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।